हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो चलिए, बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि बुक लिस्ट का आप अलग से एक मतलब लिख के अच्छे से बता दीजिए, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा सा अपना होमवर्क किया है, इसमें मैंने बुक लिस्ट को अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं आपको, ठीक है। तो सबसे पहले DDSO के एग्ज़ाम के लिए आप यहाँ देख सकते हैं जो क्वेश्चंस आते हैं 80/40 की रेशो में आएंगे। 80 क्वेश्चन फ्लोरिकल्चर प्लस हॉर्टिकल्चर के आएंगे और 40 क्वेश्चन आएंगे एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल नॉलेज का, ठीक है। तो इसका जो लेवल होता है, लेवल ज़्यादा टफ नहीं होगा। जो इसका जो एप्टीट्यूड होगा वो इजी या मॉडरेट लेवल का होगा। रीजनिंग भी इजी टू मॉडरेट, ठीक है। और जो इंग्लिश है वो भी इजी टू मॉडरेट है। और जो जनरल अवेयरनेस है वो काफ़ी इजी लेवल की होगी। आप उसको लूसेंट वगैरह से भी कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आता है हमारा ये जो ये है ना, ये हॉर्टिकल्चर का जो क्वेश्चन आएंगे ना, ये जो 80 की रेशो में है, इसमें ना मतलब ऐसा होता है कि 15 से 20 क्वेश्चन जनरल हॉर्टिकल्चर के आ जाते हैं, बाकी फिर फ्लोरिकल्चर आता है इसका, ठीक है। उसके बाद अब जो मैंने बुक्स फॉलो की थी फ्लोरिकल्चर के लिए वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। सबसे पहला है, हर चीज़ नहीं पढ़ी थी, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा था। हाँ, जो ये फ्लोरिकल्चर के जो ये क्रॉप्स है, कमर्शियल जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है, वो थोड़ा मैंने इंस्टेंट में जो जो दिया था सब पढ़ा था, ठीक है। तो मैंने जो बुक्स फॉलो की थी, तो सबसे पहले इंस्टेंट ग्लॉस्टस मैंने पढ़ा था, ठीक है। उसको मैंने जो ये ICR के नोट्स के साथ जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे उनको मैंने अलग से लिख के नोट्स बना दिया था। मेरे पास नोट्स ऑलरेडी बने बनाए हैं, उनको मैं अपनी मेल ID में जैसे जैसे लेक्चर ख़त्म होता जाएगा ना, मैं अपनी मेल ID में शेयर करती जाऊंगी। बुक लिस्ट में आपको बता रही हूँ, ठीक है। अब मैंने जो नोट्स बनाए हैं ना, उसमें जैसे लॉन का नोट्स है, 3 पेजेस में हर जगह से उसमें कवर है। चाहे आप इंस्टेंट लो, चाहे आप ग्लॉस्टस लो, चाहे आप ICR के लो, तनायु के नोट्स लो, कोई भी चीज़ मैंने छोड़ी नहीं है, ठीक है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने नोट्स से आपको पढ़ाऊँगी। बाकी बुक लिस्ट में आपको ये दे रही हूँ। agrimoon.com करके एक साइट है, गूगल पे जब सर्च करोगे आप वहाँ से इसको PDF को डाउनलोड कर दो, ठीक है। अगर आपको नहीं मिलती है तो देखती हूँ मैं, अब मेरे थोड़ा लैपी में थोड़े प्रॉब्लम है, उसमें मेरे पास सारे नोट्स है, ये मतलब ये जो PDFs है, ठीक है। उसके बाद आप जो मैं पढ़ाऊँगी उसके बाद आप इन सब से आप पढ़ लेना। इसको तो आप अपने हिसाब से रीड कर लो, एक बार तो रीड कर ही लो, बाकी मेरे नोट्स में हर चीज़ है, ठीक है। उसके बाद है MCQ के लिए मैंने फिर, अब अगर आप MCQ नहीं करते हो ना प्रैक्टिस, तो आपको नहीं लगता है पता कि आपने अच्छे से आपकी प्रिपरेशन हुई है नहीं हुई है। तो उसके लिए मैंने MCQ के लिए कुछ बुक्स थी, ठीक है। 101 क्वेश्चन ऑफ MCQ, ठीक है, ये मैं आपको करवा दूंगी, ठीक है। उसके बाद है एक बुक ये थी अंजना सिसोदिया और अनिल के सिंह की है बुक, टेक्स्ट बुक ऑफ फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग। इसमें जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है वो तो मैंने देख लिया था कि कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है तो कर लिए थे, बट इसमें एंड में क्वेश्चन है मतलब सॉल्व करने को MCQ के फॉर्म में, तो वो सॉल्व करने में अच्छे लगते हैं, तो वो भी आप कर सकते हो। उसके बाद ये बुक है ऑब्जेक्टिव फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग, देशराज की, ठीक है। ये बहुत अच्छी बुक है MCQ के लिए, ये पक्का करना। बट इसमें जो आंसर होगी ना, आंसर की अगर आपको लग रहा है ना पढ़ने के बाद कि ये गलत हो सकती है, तो आप उसको चेक करना, क्योंकि इस बुक में थोड़े बहुत मतलब करेक्शन की नीड है, ठीक है। बट प्रैक्टिस के लिए अच्छी बुक है ये। उसके बाद अगर जनरल हॉर्टिकल्चर की बात करें हम, जनरल हॉर्टिकल्चर में क्या है, इसमें ना बहुत ही लिमिटेड पढ़ना है, ठीक है, पहली बात तो ये है। और जो मेडिसिनल प्लांट्स है उसमें भी आप इंस्टेंट और ग्लॉस्टस जो है ना, ग्लॉस्टस से कर लो, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बाकी थोड़ा सा कई बार आ जाता है डीप भी, एक बार रीड कर लेना। जो मेन क्रॉप्स है, अश्वगंधा हो गई और सर्पगंधा होगी, रोवल्फिया, ठीक है, ऐसे ऐसे जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आप एक बार देख लेना। कई बार ये पूछ लेते किसका कौन सा पार्ट पॉइजनस है, इस तरह के क्वेश्चन आते काफ़ी इजी लेवल के हैं इसके। और जनरल हॉर्टिकल्चर में भी जो इंस्टेंट के स्टार्टिंग के पेजेस होते हैं, जिसमें उसमें शॉर्ट फॉर्म में नहीं होता किया हुआ,
देखो यार, जनरल हॉर्टिकल्चर के लिए ऐसा नहीं था कि मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था, 2-3 दिन बचे थे ना, तो मैंने वही देख लिया था, एरिया, प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी, फिर जो इंस्टेंट से मैंने थोड़ा बहुत देख लिया था। इंस्टेंट की बुक सफिशेंट है इसके लिए, पूरी भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस देख लेना, ऐसे नहीं कि मतलब बिना पढ़े ही चलेगे, क्योंकि उससे आएगा तो आएगा, 15 से 20 मार्क्स का तो आएगा ही आएगा, ठीक है। उसके बाद हाँ, फिर ये है प्रीवियस ईयर के जो ये पेपर है ना, इनको पक्का करना, मेरे चैनल पे ही आपको मिल जाएंगे, ठीक है। एक मैंने ऑलरेडी करवा दिया है, और जो मेरे टाइम पे क्वेश्चन आया था, मतलब पिछले जो 2 बार पेपर आया ना 2018 का, वो भी मैंने सॉल्व वहाँ पे बता दिया है कैसा क्वेश्चन पेपर आया था अपने चैनल पे। और जो मेरे टाइम का क्वेश्चन पेपर था वो भी मैं आपको 2-3 दिन में इस पे अपलोड कर दूंगी, ठीक है। उसके बाद ये कंसेप्ट है नॉर्मलाइजेशन का, ये मैंने एक वीडियो बनाई है, ठीक है, जिसमें डिटेल्ड स्ट्रेटजी मैंने विद सिलेबस अच्छे से डिस्कस किया है। उसको पढ़ोगे वो उसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। और ट्राई करना इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो आपकी कि नेगेटिव मार्किंग कम से कम करे, क्योंकि जिसने ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग कर ली उसकी सिलेक्शन नहीं होने वाली है। अगर किसी के बहुत ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग होने के बाद भी क्वेश्चन, अगर उसके मार्क्स 80 बन रहे हैं, ठीक है, और दूसरे के भी मार्क्स 80 बन रहे हैं, तो उनमें से उसकी सिलेक्शन होगी जिसकी एरर्स कम है, ठीक है, जिनकी एक्यूरेसी ज़्यादा है, ठीक है। तो इसके साथ ही ऑल दी बेस्ट, ये मैंने बुक लिस्ट अपनी शेयर कर दी है, ठीक है। थैंक यू।